इस वक्त पूरे देश में बोर्ड एग्जाम्स का माहौल है और अगर हम बोर्ड एग्जाम्स की बात करें तो ये सिर्फ एक एग्जाम नहीं है बल्कि लाखों स्टूडेंट्स की दिल की धड़कनें बढ़ाने वाला एक अलार्म है जिसमें रातों की नींद उड़ जाती है, किताबों के पन्ने तेजी से पलटने लगते हैं और दिमाग में बस एक ही सवाल होता है कि एग्जाम कैसा जाएगा, रिजल्ट क्या आएगा और जो पढ़ा है वो एग्जाम हॉल में याद रहेगा कि नहीं रहेगा। बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट हर एक स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है क्योंकि इसे अक्सर करियर की पहली सीढ़ी माना जाता है। और आज से गुजरात बोर्ड के एसएससी और एचएससी एग्जाम की शुरुआत हो चुकी है और इस वक्त हम श्री कृष्ण हिंदी विद्यालय में मौजूद हैं जहां स्टूडेंट्स बोर्ड एग्जाम का पहला पेपर देकर बाहर निकल चुके हैं। तो चलिए इन छात्रों से जानते हैं कि कैसा रहा उनका पेपर और क्या माहौल है यहाँ का। गुजरात बोर्ड की 10वीं परीक्षा की आज से शुरुआत हो गई और पहला पेपर गुजराती का था। परीक्षा केंद्रों के बाहर माता पिता बेसब्री से अपने बच्चों का इंतजार करते नजर आए। वहीं परीक्षा खत्म होते ही छात्रों के चेहरे पर राहत की झलक दिखी। छात्रों के मुताबिक गुजराती का पेपर उम्मीद से काफी आसान था, जिससे उनकी मेहनत पूरी तरह सफल होती दिखी। कई छात्रों ने कहा कि प्रश्न ठीक वैसे ही आए थे जैसे उन्होंने तैयारी की थी, जिससे आत्मविश्वास बहुत बढ़ गया। ऐसा कौन सा पेपर था आज? गुजराती। कैसा रहा पेपर? अच्छा हुआ। तो सबसे पहले रिएक्शन क्या था पेपर को देखकर? वैसे तो डर लग रहा था पर अच्छा गया। जो जो कल पढ़ा था वो सारे टॉपिक्स आए थे? सभी नहीं आए थे, थोड़े से आए थे। पेपर टफ रहा या इजी था, क्या बोलना चाहेंगे? इजी। तो क्या मतलब क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या उम्मीद है, कैसे मार्क्स आ जाएंगे? अच्छा है कि आज मेरा गुजराती का पेपर था, अच्छा गया है। मतलब कुछ आउट ऑफ सिलेबस था या सब कुछ सिलेबस के अंदर में था और जो पढ़ा था वो आया? नहीं, सभी अंदर का ही था और जो पढ़ के गई थी उतना 50% तो उतना ही था देखने जाए। बोर्ड एग्जाम के स्ट्रेस को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? कितना स्ट्रेस लिया इस बार? कुछ नहीं, ऐसे तो कुछ नहीं, मेरे ख्याल से कुछ नहीं लिया है, ठीक ही है जो था। मेरे लिए तो बोर्ड एग्जाम अच्छी गई आज वाली। कैसा रहा आपका पेपर? अच्छा रहा। जो स्ट्रेस जितना लिया था उस हिसाब से पेपर था या उससे हार्ड था या इजी था? इजी था, सब आ जाए वैसा ही था। कितना टाइम लगा पेपर खत्म करने में? लास्ट मोमेंट तक पेपर करते रहे थे या पहले खत्म हो चुका था पेपर? करते रहे लास्ट में। आपका नाम? कैसा रहा आज का पेपर? अच्छा था मैम। और मतलब कितना टाइम लगा पेपर खत्म करने में और जितना स्ट्रेस लिया था उस अच्छा पेपर गया या कैसा गया? अच्छा मतलब मीडियम गया, अच्छा भी था बुरा भी था। पेपर टफ था या इजी था या मीडियम था, कैसा? मीडियम था। तो गुजराती का पेपर था तो कैसा गया आज का पेपर? बहुत अच्छा गया मैम। जो सिलेबस में पढ़ा था, जो जो टीचर्स ने बताया था कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है, वो सारे क्वेश्चंस आए? हाँ थोड़े आए थे और टॉपिक में से भी आता था तो मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन था जिसे देख के लगा हो कि शिट इसे तो पढ़ा ही नहीं है हमने और ये कैसे आ गया? नहीं ऐसा कुछ नहीं था। सारे क्वेश्चंस पढ़े हुए थे। ठीक है, आपको कैसा लगा पेपर? बहुत अच्छा गया पेपर। और अभी आगे की पेपर्स की तैयारी कैसी है? बहुत अच्छी है। आज गुजराती का पेपर था हमारा और बड़ा मजा आया हमको तो। मतलब કે ગુજરાતી પેપર એટલું ઈઝી હતું, અમને લાગે ટફ હશે પણ એટલું ઈઝી હતું। મેં એમ તો કાલે કેટલા દિવસે કશું કર્યું નહીં મેં રિવિઝન, બટ બહુ જ ઈઝી હતું અમારું પેપર અને અમને બહુ જ મજા આવી પેપર આપવામાં, કારણ કે એમાં એકદમ ફાસ્ટ રીતે લખાયું, સમય તો અમારો ખૂટ્યો નથી અને અમારું સમયસર આખું પેપર લખાયું છે। ગુજરાતીમાં બધું આમ કમ્પ્લીટ હતું અને અમે કેટલા એક મહિનાથી અમે ગુજરાતીનું પેપર બહુ જ રિવિઝન કરતા હતા। અમે આખું સોલ્યુશન અમે 5 વર્ષના જેટલા બી આગળના पेपर હોય બધાના રિવિઝન કરતા હતા, એ બધું કરતા હતા बस। और अभी कौन से सब्जेक्ट के लिए सबसे ज्यादा डर लग रहा है? मुझे बिल्कुल नहीं, बट मैथ्स में थोड़ा सा। कब है मैथ्स का पेपर? सेकंड ही है परसों। तो कैसी है तैयारी? बस चल रही है ऐसे ऐसे। बिल्कुल मुझे टेंशन तो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। सुनते हैं ना कि बोर्ड एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है तो उसको लेकर स्ट्रेस और पैनिक? बिल्कुल नहीं, मुझे तो बड़ा मजा है, कब आएगी मेरी बोर्ड, कब आएगी। मैं तो ऐसा सोचती हूँ बड़ा मजा आता है ऐसे बोर्ड में, तो मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा। मैं क्या है यार, लाइफ है, जो एग्जाम तो आती रहेगी, लाइफ कभी नहीं आएगी, इंजॉय करो यार। मुझे सब डांटते कि मैं कितनी खुश क्यों रहती हूँ बोर्ड में, बट मुझे मजा आता है, मुझे खुशी मिलती है। मैं अभी भी मस्ती ही कर रही थी क्लास में, बट सब कहते हैं तू मस्ती क्यों करती है, पर मुझे टेंशन ही नहीं है। टेंशन में क्या है यार, एग्जाम तो है नॉर्मल, बस यहाँ पर बोर्ड है वो हम स्कूल में लेते हैं ऐसे नॉर्मल ही है ना, इसलिए।
बोर्ड एग्जाम के दौरान कई बार ऐसा देखा जाता है कि स्टूडेंट्स लास्ट मोमेंट तक पढ़ाई को टालते रहते हैं और फिर बोर्ड एग्जाम के एक रात पहले रात भर जग के पढ़ते हैं, जिसकी वजह से सुबह उठ के उन्हें बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं वो, और कुछ चीज़ें याद भी नहीं रहती है। तो चलिए अब यहाँ के टीचर से जानते हैं कि इसको किस तरह से आप मैनेज कर सकते हैं और अपने टाइम को किस तरह से बचा कर बोर्ड एग्जाम को अच्छी तरीके से दे सकते हैं। मैम बताइए। स्टूडेंट को पहले से ही जब से बोर्ड में आते हैं 10th और 12th में, तो पहले से ही उनको हर रोज़ रिवाइज़ करना चाहिए। जो भी क्लासेस में पढ़ाया जाता है उसका हर रोज़ रिवाइज़ करेंगे तो उनको बाद में स्ट्रेस रहेगा नहीं। इस तरह से उनको तैयारी करनी चाहिए। और परीक्षा अभी ये माहौल थोड़ा गर्मी का है तो बच्चों को हाइड्रेट रहना चाहिए, पानी पीना चाहिए, लाइट खाना चाहिए, पूरी नींद भी लेनी चाहिए। ऐसा इस तरह से उनको ध्यान रखना चाहिए। अब जैसा कि बोर्ड एग्जाम की तो शुरुआत हो चुकी है, तो अब इतना तो टाइम नहीं रहेगा स्टूडेंट्स के पास कि वो स्टार्टिंग से एंड तक सारी पढ़ाई करें। तो ऐसे कुछ आप टिप्स देना चाहें जिससे इजीली मतलब पूरा सिलेबस भी कवर हो जाए और एग्जाम में मतलब इजी पड़े उन्हें आंसर्स देना। उसमें तो क्या कर सकते हैं कि जो एमसीक्यू है वो पढ़ ले, और जो शॉर्ट क्वेश्चंस है, फिल इन द ब्लैंक्स है, वो पढ़ लेंगे तो थोड़ा उनका पासिंग मार्क्स आ सकता है उसमें। बस ऑब्जेक्टिव्स टाइप्स में ज़्यादा वो ध्यान दें।